Good morning, class 8. Yes, children, how are you all? I hope you all are going through the lessons which we are doing. Okay, now we were doing the lesson number 6, page number 35. Okay, take it out. We started non-finite verbs yesterday. If you remember, I talked to you about what is non-finite verbs. These are verbs which do not show any distinction in the tense and normally cannot stand alone. Okay, ये ऐसे verbs होते हैं जो कोई distinction नहीं बताते और अकेले उसे हम लोग नहीं रख सकते. ओके, अकेले हम उसे नहीं रख सकते सेंटेंस में. सेंटेंस के साथ जब वो जुड़ेंगे तब उसका एक कंप्लीट सेंस फॉर्म होगा. ओके, नाउ वी ऑल्सो सेड देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फिनिट वर्ब्स. एक होते हैं वर्बल नाउन वर्ब्स जो इन्फिनेटिव जिसे कहा जाता है, उसमें हम लोग टू यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग एक मेन वर्ब यूज़ करेंगे, दैट इज़ द एक्शन वर्ड. ओके, नेक्स्ट वन इज़ द वर्बल एडजेक्टिव जिसमें हमें पार्टिसिपल यूज़ करना है, जैसे ING फॉर्म, ED फॉर्म, EN, DET and N फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, एंड द लास्ट वन इज़ अ वर्बल नाउन दैट इज़ जेरून. नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज़ जेरून? आई होप यू ऑल नो. जेरून किसे कहते हैं? यस, जेरून किसे कहते हैं? वो वर्ब्स जो ING फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, वो वर्ब्स जो नाउन फॉर्म में क्रिएट होंगे, नाउन फॉर्म में उसे एज ए नाउन उसे यूज़ करेंगे, बट उसमें क्या होगा, उसमें एक प्रॉपर मेन वर्ब के साथ ING लगेंगे. ओके, नाउ आई विल शो यू थ्रू एग्जाम्पल्स. ना पहला हम लोग आते हैं द इन्फिनेटिव और द टू वर्ब जिसे जो फर्स्ट पार्ट है, तो वो क्या होता है, जैसे अगर हम लोग उसमें टू यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग मेन वर्ब यूज़ करेंगे ना. यहाँ पर टू है आपका, वो प्रेपोजिशन नहीं होगा, वो आपका एक एज एन इन्फिनेटिव होगा. तो यहाँ पे टू आपका इन्फिनेटिव है जो मेन वर्ब से के साथ जॉइंड है ना. यहाँ पे आपको मैं फिर से बता दूँ कि इन्फिनेटिव और प्रेपोजिशन, यहाँ पे प्रेपोजिशन भी टू होता है. प्रेपोजिशन विल टेल यू अबाउट द पोजिशन ऑफ अ नाउन. ओके, to, of, from, up, down, back, front, okay, under, behind. वैसे यहाँ पे to, in, out, off, for, तो ये सब में हम लोग ये सब prepositions होते हैं जो नाउन के पोजीशन को बताते हैं. बट यहाँ पे जो to यूज़ हो रहा है वो एज ए इन्फिनेटिव यूज़ हो रहा है, जो मेन वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है टू मेक इट अ कंप्लीट सेंस. ओके, ना इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एडवर्ब. जब टू यूज़ होते हैं तो कभी कभी वो एज एन एडवर्ब यूज एक्ट करते हैं, कभी कभी एज ए नाउन एक्ट करते हैं. नाउ कम टू द फर्स्ट लाइन, दैट इज़ आई फेल टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम्स. सी क्या लिखा है? आई फेल टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम्स. अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं. आई फेल टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम्स. Okay dear. Now see, I fail to understand his problems. To take a decision is at times difficult. ना इन सब केसेस में आप देखोगे कि आपका जो ये है वो कौन सा फॉर्म है, वो इन्फिनेटिव है. ओके, इन्फिनेटिव है. सी यहाँ पे इन्फिनेटिव है. अगर आप देखोगे इन्फिनेटिव ना. सेकेंड में हम लोग आते हैं आपका पार्टिसिपल एंड थर्ड वन में आपका जेरून. ओके, ना अगर हम लोग बात करें इन्फिनेटिव की तो सी आई फेल टू अंडरस्टैंड. टू यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं है, टू आपका एज एन इन्फिनेटिव है जो मेन वर्ब के साथ जॉइंड है. टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट लाइन टू टेक. ओके, जो आपका मेन वर्ब है टेक और वहाँ पे टू यूज़ हुआ, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव्स है जो सेकेंड सेंटेंस में एज ए नाउन फॉर्म एज ए नाउन है और फर्स्ट सेंटेंस में एज एन एडवर्ब है. एडवर्ब क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड वर्ब. ओके, नाउ लेट्स सी. अब हम लोग और ज़्यादा समझने के लिए हमें और एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. द पार्टिसिपल. ओके, नेक्स्ट वन इज़ द पार्टिसिपल. तो फर्स्ट फॉर्म हमें समझ में आ गया कि आपका टू फॉर्म होगा. द पार्टिसिपल में क्या होगा? इट इज़ लाइक एन एडजेक्टिव. इसमें आपका क्या होगा? आपका ING फॉर्म होगा. मेक श्योर इट्स एन ING फॉर्म. ओके, जो प्रेजेंट फॉर्म में है बट वो ING फॉर्म में. जैसे अगर आप देखोगे लाउड स्पीकर्स कॉज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस. जैसे ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर्स कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो यहाँ पे ING लग के यहाँ पे एक नाउन फॉर्म हो गया है. ओके, और लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, नाउन फॉर्म नहीं, सॉरी, एडजेक्टिव फॉर्म यूज़ हो गया है. द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून इज इन द शिमरिंग वाटर लुक्स ब्यूटिफुल.
तो शिमरिंग वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिमरिंग, जो आपके वाटर के बारे में बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे शिमरिंग हो जाएगा एक पार्टिसिपल फॉर्म, वर्बल एडजेक्टिव। ओके, वैसे ही ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर, वैसे ही कनिंग बॉय। ओके, तो यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उसको आईएनजी फॉर्म में दिए हो, तो कनिंग जो है वो आईएनजी है, स्मूदनिंग ऑफ द रिवर, द स्मूदनिंग ऑफ द हेयर। ओके, ये सब सारे जो हैं आपके पार्टिसिपल फॉर्म है। ओके, तो ये सब नॉन फिनिट वर्ब्स ही हैं, बट ये पार्टिसिपल फॉर्म में है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट लाइन. To see the first one, the blaring loudspeaker, the reflection of the moon in the shimmering water looks beautiful. Okay, now we'll come to the next page. Okay, come to the next page, page number 36. Over here we will see again कि कहाँ पे कौन से nouns कौन से फॉर्म है. नेक्स्ट आते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जो ईडी और ईएन फॉर्म में रहते हैं. तो पार्टिसिपल को अगर आप देखा जाए तो वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक द पार्टिसिपल इज डिवाइडेड ऑफ कोर्स 3 पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड द फ्यूचर, दैट इज जिसे हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं. ओके, परफेक्ट पार्टिसिपल. तो प्रेजेंट में तो आप लोग देख ही लिए, आईएनजी फॉर्म था. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल में क्या है हमारा, ईडी एंड ईएन फॉर्म था. ओके, तो उसमें आईएनजी फॉर्म था और इसमें ईडी और ईएन फॉर्म है. ओके, द ज्वेलरी एंड द स्टोलन कैश. तो यहाँ पे स्टोलन कैश के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है. क्या हो गया, कैश को स्टोलन हो गया, मतलब वो चुरा लिया गया, किसी ने चुरा लिया उसे. तो ये स्टोलन क्या हो जाएगा, आपको बता रहा है कि किस तरह से वो स्टील हुआ है. तो वो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एज ए पार्टिसिपल यूज़ हुआ है, स्टोलन. तो वहाँ पे देखिए ई यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट वन इज़ द मिसप्लेस्ड फाइल्स. मिसप्लेस्ड फाइल्स वे फाउंड इन एन ओल्ड अलमीरा. तो यहाँ पे फाइल्स के बारे में बता रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है जो मिसप्लेस हो गया. तो देखिए यहाँ पे ईडी लगाना. तो यहाँ पे क्या है कि एक सिंपल वर्ब को हम लोगों ने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ईडी और ईएन, लेकिन इसमें हैज़ हैव नहीं लगे हैं. तो इसी हमें क्या कहेंगे, नॉन फिनिट वर्ब्स. द सेकेंड पार्ट ऑफ द नॉन फिनिट वर्ब्स एंड दैट इज द पार्टिसिपल पार्ट. Yes children, please again I am telling you the past participle that is written in the ed or the en form. तो इसे हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ नॉन फिनिट वर्ब्स कहेंगे, जो वर्बल एडजेक्टिव है, जो पार्टिसिपल फॉर्म में रहते हैं. नाउ सी द एग्जांपल्स, द स्टोलन कैश, द मिसप्लेस्ड फाइल्स. ठीक है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है जो ईडी और ईएन फॉर्म में है. नेक्स्ट वन इज़ द परफेक्ट पार्टिसिपल. जब परफेक्ट पार्टिसिपल की बात आती है तो हम लोगों को हैविंग आईएनजी फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो हमारा पार्टिसिपल फॉर्म है. जैसे हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट शी रिलैक्स्ड, हैविंग ईटन देयर डिनर द चिल्ड्रन वेंट टू बेड. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हैविंग कंप्लीटेड मतलब खाने के बाद, द प्रोजेक्ट शी हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट मैंने प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के बाद, शी रिलैक्स, डिनर खाने के बाद, द चिल्ड्रन वेंट टू बेड. ओके, तो इस केसेस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हैविंग भी है, प्लस जो हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो भी है. तो कंप्लीटेड, ईडी, ईटन, ईएन. ठीक है, तो ये आपका पार्टिसिपल फॉर्म है, लेकिन इसके आगे हैविंग लगा है. तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, सेकेंड पार्ट ऑफ नॉन फिनिट वर्ब्स का. तो हम लोगों ने फिर से पढ़ा, नॉन फिनिट वर्ब्स 3 तरह के होते हैं, वर्बल नाउन, वर्बल एडजेक्टिव एंड द वर्बल नाउन अगेन. वर्बल नाउन को हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं, जो 2 फॉर्म में है, 2 प्लस वर्ब फॉर्म. सेकेंड वन इज़ द पार्टिसिपल एंड थर्ड वन इज़ द जेरुंड. ना पार्टिसिपल फिर से फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म में रहेगा, पास्ट पार्टिसिपल जो ईडी और ईएन फॉर्म में रहेगा, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में रहेगा. ओके, तो हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट शी स्टार्टेड, शी रिलैक्स्ड. ओके, आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द सेंटेंसेस आर टेलिंग यू. ओके, ना फंक्शन ऑफ ए पार्टिसिपल का फंक्शन क्या है, द पार्टिसिपल डिस्क्राइब्स, प्लीज सी थ्रू इट. पार्टिसिपल का फंक्शन क्या है. ओके चिल्ड्रन, पार्टिसिपल का फंक्शन है, सी, the participle describes a noun. The participle describes a noun
The participle describes you a noun that is so it does not work so it does the work of an adjective. जब वो एक नाउन जब एडजेक्टिव का वर्क करेगा तो उसे हम लोग पार्टिसिपल कहेंगे. द पार्टिसिपल डिस्क्राइब्स अ नाउन सो इट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव. अ पार्टिसिपल इज देयरफॉर कॉल्ड अ वर्बल एडजेक्टिव. इसीलिए पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव क्यों कहा गया है, क्योंकि वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है ऑल्दो इट्स अ नाउन. ओके, नाउ द थर्ड फॉर्म, अब हम लोग आते हैं द थर्ड फॉर्म ऑफ द नॉन इन्फिनिट वर्ब. ओके, एंड दैट इज़ द जेरुंड. नाउ व्हाट इज जेरुंड एक्चुअली? जेरुंड है वो वर्ड जो एक्ट एज ए नाउन, जो नाउन की तरह एक्ट करता है, लेकिन उसमें जो वर्ड यूज़ होते हैं वो वर्ब है. जैसे स्विम है तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो वो स्विमिंग हो जाएगा. लेकिन अगर हम लोग वॉज, शी वॉज स्विमिंग, तब वहाँ पे वो वर्ब रहेगा. अगर जेरुंड की तरह यूज़ करना है तो स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. यहाँ पे स्विमिंग को एक नाउन फॉर्म में यूज़ किया गया कि स्विमिंग जो है एक अच्छा एक्सरसाइज है, तो स्विमिंग को एक नाउन फॉर्म दिया गया. तो नाउन फॉर्म में एक्चुअली किया क्या है, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाया गया. ओके, ना इसके अलावा रीडिंग इज़ माई फेवरेट पास टाइम. इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है विच यू कैन से. रेसलिंग इज़ माई फेवरेट शो. ओके, तो ये सब में आईएनजी फॉर्म है, बट स्टिल हमारा जो मेन वर्ब है स्टिल दैट इज़ रिटन इन एन आईएनजी फॉर्म, बट दीज एक्ट एज ए नाउन. तो इसे हम लोग जेरुंड कहते हैं. तो इट इज़ कॉल्ड अ वर्बल नाउन. तो हमें क्या नोट करना है यहाँ पे, ऑल्दो बोथ द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द जेरुंड हैव द आईएनजी फॉर्म, द टू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ना भले जेरुंड और द प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म है, लेकिन फिर भी उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो वर्बल एडजेक्टिव है, लेकिन जेरुंड जो है वो नाउन है. कमिंग बैक टू द फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एग्जाम्पल ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर. यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म यूज़ हुआ है आपका. शिमरिंग वाटर, यहाँ पे भी आईएनजी वाटर यूज़ हुआ है, बट यहाँ पे वाटर के मूवमेंट के बारे में बताया जा रहा है. ओके, वो वर्बल एडजेक्टिव उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, बट यहाँ पे क्या है कि डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे उसे नाउन फॉर्म में, जेरुंड को नाउन फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है. ओके, नाउ आपको ये भी बता दूँ दैट इन व्हेन वी विल डू दिस नॉन फिनिट वर्ब्स, जब हम लोग पढ़ेंगे नॉन फिनिट वर्ब्स, तो हम लोगों को ये भी समझना होगा कि हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है जो इन्फिनेटिव फॉर्म था, और द सेकेंड फॉर्म जो पार्टिसिपल था, और थर्ड जो जेरुंड है, उसका अलग अलग एग्जाम्पल्स है जो आपको विथ टाइम समझ में आएगा. बट जो एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हैं, प्लीज़ गो थ्रू दैट सो दैट थिंग्स कैन बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द इन्फिनेटिव, द पार्टिसिपल एंड द जेरुंड इन अ डिफरेंट वे इन व्हेन यूजिंग एग्जाम्पल्स. अब तक तो हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, अब हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, तब आपको सही से समझ में आ जाएगा. ओके, now we will meet in the next class, but please before that, before continuing with the next part, in the next class I want all of you to please go through each and every points which has been mentioned to you. We have done 2 classes on non-finite verbs and we will complete the remaining very soon. So please go through the examples, all the solved examples which is given to you. Please go through that. It will help you to improve your English also, and at the same time it will help you to make you understand what exactly the uses of non-finite verbs are. Thank you children, take care.